नमस्कार एंड जय सिया राम। आज की वीडियो आपको ऐसे लगेगी जैसे कि थ्रिलर मूवी चल रही हो। जियो पॉलिटिकल चेस ऐसे खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि किसी को समझ नहीं आ रहा ये बंदा करेगा क्या। ट्रंप की जो ग्लोबल पावर है वो दिखा रहा है, नुमाइश कर रहा है हर रोज की। और अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवंबर 2 को, पहली बात तो ये है कि जा रहा है क्वाड की मीटिंग करने के लिए, लेकिन उसमें 3-4 कंट्री विजिट करने के बाद नवंबर 2 को उन्होंने बताया नहीं कहाँ जा रहा है। एक मिस्ट्री विजिट है। कई लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है नॉर्थ कोरिया पहुंच जाए, और कई लोग बोल रहे हैं कि भारत आने की पूरी उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की। क्यों है वो सारा कुछ मैं आपके सामने मैं बताऊंगा। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि उसे मोदी की जरूरत है, और मोदी की जरूरत है बिकॉज चाइना को काउंटर करना है। काउंटर भी इसलिए करना है क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी रिसेंटली जिसके कारण ट्रंप बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और 100% टैरिफ आपने सुना होगा, अब कई आइटम्स के ऊपर 500% का टैरिफ ऑलरेडी लगा दिया है। यानी कि ट्रंप का एक तरीका है काम करने का कि जब युद्ध करना है तो ऑल आउट युद्ध करना है। और आज आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर, ये थ्रिलर मूवी की तरह ट्रंप काम कर रहे हैं कि हो क्यों रहा है। जब आप सो रहे थे, वर्ल्ड के अंदर जो पावर मैप है, पावर का मैप, वो रीड्रॉ हो गया। ट्रंप मूव कर रहे हैं अपने पीसीस को एक कंट्री में नहीं, 3 कॉन्टिनेंट में साइमल्टेनियसली। और चाइना को पता लग गया है कि वही टारगेट पर है। भारत कभी टारगेट पर था ही नहीं, और चाइना ने बोल दिया कि वी आर वॉचिंग एवरी मूव वेरी क्लोजली कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूं आपको, ये सारी की सारी मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में दे दिया है। कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने लिंक्स डाल दिए, अब जाके देखना आपको। बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैंने आपको 15-20 न्यूज़ हैं, वो सारी मैंने कोरिलेट करके दे दी। सबसे पहले न्यूज़ है हमास की। अब हमास की न्यूज़ का चाइना से लेना देना क्या है, और ट्रंप बुखाए हुए क्यों हैं? क्योंकि ट्रंप जो हमास है उन्होंने अभी बोल दिया कि सीज फायर जो एग्रीमेंट किया था उसको नहीं मानेंगे। भाई टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, और ये तो वैसे ही जानवर हैं हमास वाले। अब इनका जो हमास वालों का भी एक पॉलिटिकल ब्यूरो है जो कि दोहा में बैठा हुआ है। उसने वहां पर क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अगर हम हथियार छोड़ेंगे तो ये हमारे लिए सुसाइड होगा। भाई अल्लाह ने हमें हथियार उठाने के लिए भेजा है, ये इन लोगों ने बोला है। और इन्होंने बोल दिया कि ऐसे है, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, हाँ लेकिन आप जो है हमें पैसे दे दीजिए ताकि हम पूरे गाजा को दोबारा से 5 साल में रिक्रिएट कर दें। यानी कि 5 साल में हम और हथियार इकट्ठे करें, हम युद्ध को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप पैसे दे दीजिए, और रिकंस्ट्रक्शन जो करनी है वो भी अब हमारे लिए कीजिए। और यहीं पर एक किकर है, उनको वेपन्स चाहिए और दोबारा से, ताकि वो दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड कर सके। और नेतन्याहू ने बोल दिया, 15 सेकंड की स्पीच दिया है, वी विल नॉट अलाउ हमास टू रीआर्म। खत्म, बस इतनी सी स्टेटमेंट दिया और मीटिंग खत्म हो गई। वॉशिंगटन का मैसेज तो इससे भी ज्यादा क्लियर था कि अमेरिका का जो टैक्स पेयर का मनी है वो कभी भी हमास को या किसी और कंट्री को नहीं जाएगा जो हमास को आर्म्स एंड एमुनिशन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी कंट्री जो हमास को आर्म्स एंड एमुनिशन देगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये समझाऊंगा क्यों बोला है। और टाइमिंग सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थी। ये जो अनाउंसमेंट है, ये यूएसए के एनवॉय ने जब दिया, जब वो जेरूसलम में बैठा हुआ था, वहां पर बैठकर दिया है। मैक्सिमम एम्बैरेसमेंट है उस कंट्री के लिए जो हमास को सपोर्ट करती है, और लीवरेज भी है। और हमास को सपोर्ट कर कौन रहा है? चाइना। क्यों बोल रहा हूं? चाइनीज आर्म्स हमास के पास पहुंचे, टनल्स वहां पे बनाई गई, चाइनीज टेक्नोलॉजी उनको दी गई। डिप्लोमेटिकली चाइना इनके साथ, हमास के जानवरों के साथ खड़ा हुआ है। और आपको मालूम है कि यूएसए तो मौके ढूंढता है कि चाइना को हार्ड हिट कैसे करना है। और आप सोच के देखिए कि अभी अभी जब हमास ने बोला कि हम ये सीज फायर करते हैं, तो किसने बोला इनको कि आपको सीज फायर नहीं करना, आपको हथियार नहीं छोड़ने? चाइना ने ओपनली बोला इनको कि हम ये पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। भाई हमास वाले अगर इजराइल के साथ युद्ध को रोकते हैं तो चाइना के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि उनको अपने हथियार बेचने हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई स्यापा क्रिएट करने के लिए, ताकि यहाँ पे लड़ाई चलती रहे, चाइना का दबदबा इंक्रीज होता रहे। इसलिए इनको हमास के जानवरों की जरूरत है। और ट्रंप ने क्या किया? वही हिट देम हार्ड। हिट कैसे किया?
चाइना के उसको मालूम है कि चाइना को सिर्फ पैसे की ज़रूरत है और किसी चीज़ को चाइना मानता ही नहीं। तो ट्रंप ने हिट करना शुरू कर दिया। पहले तो ईरान को हिट किया, आपको मालूम है वहाँ पे जो रिफाइनरी थी उसको तबाह कर दिया। अब दूसरा था कैश काउ चाइना का, वो था वेनेजुएला। अब वेनेजुएला का सरप्राइज देखिए आप कि जो सदर्न स्ट्रेटजी है ट्रंप की वो अब काम करनी शुरू कर दी। मादुराव ने साइन कर दिया है 3 पेज का सरेंडर डॉक्यूमेंट। ये मैं पहले दे रहा हूं न्यूज़, अभी तक आई नहीं है। आप में से कई बुद्धिजीवी बोलेंगे ओ सर फेक न्यूज़ है। अभी तक मेरी एक भी न्यूज़ फेक नहीं निकली है, सारे लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं। ये वो इनसाइड न्यूज़ है जो मैं दे रहा हूं। मादुराव ने ऑलरेडी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने 3 पेज का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगले 12 महीने का शेड्यूल दे दिया है। जितने भी वेनेजुएला के लोग अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं उन सबको वो वापस लेने को तैयार है। 12 महीने में ये सारे लोग वापस आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। और साथ में उसने ये भी बोल दिया कि जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन है जो वेनेजुएला खुद करता था, अब उसको वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर उस तेल को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेनेजुएला ने अपनी सॉवरेनिटी अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका के हाथ में दे दिया है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला तेल बेच रहा था चाइना को सस्ते में और बिना डॉलर के, युआन में बेच रहा था। अब उसे वेनेजुएला को तेल बेचना पड़ेगा डॉलर में, और जो ये सस्ते में तेल वेनेजुएला का चाइना जा रहा था बंद हो गया। लेकिन भारत का फायदा क्या है इसमें? वो इसलिए है कि अब वेनेजुएला का जो तेल है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, जो कि ब्लॉक किया हुआ था। और जो ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की मार्केट के ऊपर प्रेशर है वो कम होगा तो प्राइसेस कम होंगी। और दूसरा जो हमारी रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। और जो हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप रशिया का तेल मत खरीदिए, हमने ऑलरेडी उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। रशिया से तेल आ रहा है लेकिन हमने डाइवर्ट भी करना शुरू कर दिया है दूसरे कंट्री से, इंक्लूडिंग अमेरिका। हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की ऑप्शंस और ज़्यादा खुल गई हैं। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा प्ले भी है, गेम भी है। गेम यह है कि फॉक्स न्यूज़ ने अभी अभी अनाउंस किया कि ट्रंप एक ट्रिपल एनसर्कलमेंट करते जा रहे हैं चाइना का। और एक भी गोली नहीं चलाई है ट्रंप ने, लेकिन चाइना को 3 तरफ से उसने घेर लिया है। अब ये ट्रिपल एनसर्कलमेंट मैं आपको समझाता हूं क्या है। अगेन ये सारी न्यूज़ टेलीग्राम के लिंक में है। और भाई पैसे नहीं मांग रहा हूं, ये क्यूआर कोड बाकियों की तरह भीख मांगने के लिए नहीं है। ये आपको फ्री में जियो पॉलिटिक्स समझाने के लिए है कि जियो पॉलिटिक्स चलती कैसे है। एक एक डॉट आपके सामने रख रहा हूं। अब ये आता है ट्रिपल एनसर्कलमेंट। अब सोच के देखिए, एक तरह से चाइना के आसपास एक चाइना वॉल है, लेकिन एक बार्ब्ड वायर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइना के आसपास खड़ी कर दी है 3 डायरेक्शन में। पहला यह हुआ कि चाइना ने बोला कि मैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको अमेरिका को बेचने नहीं दूंगा। कनाडा ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर भी एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, उन्होंने बोल दिया कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कनाडा के अंदर हैं उसे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और अमेरिका को बेचने के लिए उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट लिथियम जिसकी जरूरत हर एक कंट्री को है, कनाडा ने बोल दिया हम इसको निकालने के लिए तैयार हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया कि चाइना को भाड़ में जाए, हम भी अमेरिका को और दुनिया को देने के लिए तैयार हैं। हर एक कंट्री को इंक्लूडिंग इंडिया, वी नीड दिस लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और दुनिया ने चाइना को निकाला बाहर और खुद निकालना शुरू कर दिया। दूसरा ये होगा पहला एनसर्कलमेंट। दूसरा था वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो तेल खरीद रहा था तेल को बंद कर दिया है। अब अमेरिका बेचेगा उसको, चाइना के पास वो तेल नहीं जाएगा। यानी कि जो चाइना की तेल खरीदना है और उसके बदले में लोन देना है, वो जो स्ट्रैटेजी थी कि लैटिन अमेरिका को अपने कब्जे में करना है, खत्म हो गया। और तीसरा है किम जॉन उन। अब किम जॉन उन के साथ भी ट्रंप ने बोल दिया मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जो ये नॉर्थ कोरिया है वो हमेशा ही चाइना के कहने पर सारे काम करता है। और बीजिंग को मालूम है कि जो ये वॉल्स हैं उसके गर्दन तक पहुंच रही हैं बहुत जल्दी से। और ट्रंप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि इसकी दादागिरी को तोड़ना है। और ये जो आंखें दिखाते थे हमेशा ट्रंप को और दुनिया को, अब नहीं चलेगा। अब ये सब सारा काम हो रहा था तो एक कंट्री और है जिसको शो करता है चाइना की मैं सपोर्ट करता हूं, वो है रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया से तेल खरीदना है सस्ते में।
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2.5 घंटे की कॉल पुतिन ने करी ट्रंप के साथ। तब लोगों ने बोला सर ये फेक न्यूज़ है, लेकिन एक दिन के बाद वो न्यूज़ बाहर निकली कि यस 2.5 घंटे की मीटिंग हुई है और उसमें पुतिन ने बोला है कि मेरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है रशिया का, वो चाइना ने अपने कब्जे पे कर लिया। इसलिए अब ट्रंप को ओपनिंग दिखती है कि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही, लेकिन चाइना की नॉर्थ कोरिया के साथ वो दोस्ती बहुत अच्छी है। पहली बात ये। दूसरा, जो रशिया है, रशिया की जब दोस्ती नहीं है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। उन्होंने बोल दिया एक चीज़, ट्रंप ने, कि अब मैं मीटिंग करूंगा पुतिन के साथ। पुतिन एक टफ आदमी है, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए ये युद्ध को रोकने के लिए। अब मैं उसके लिए रेडी हूं। यानी कि जो यूक्रेन को ये पैकेज देने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप कि मैं हथियार दे दूंगा ताकि युद्ध लंबा चलता रहे, वो फ्रीज हो गया है और मॉस्को को टाइम दे दिया है कि तुम और कीव बैठकर एक पीस एग्रीमेंट को साइन कर लो। और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोल दिया कि 3 स्टेप्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है और ये काम करना जरूरी क्यों है, ताकि जो सस्ता तेल चाइना ले रहा है वो बंद हो जाए। पहला है सीज फायर इमीडिएटली 30 दिन के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो प्रिजनर्स हैं वो एक्सचेंज होंगे ट्रंप और ये पुतिन और जेलेंस्की के बीच में। और तीसरा है कि जो दोनों कंट्रीज के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। चौथा एक और भी है, वो है यूक्रेन को सिक्योरिटी जो गारंटीज हैं वो कैसे देनी है। ये सारे काम दुनिया बोलती है कि ये मार्च से पहले हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, और ट्रंप बोल रहे हैं मुझे ये अगले 1 हफ्ते में ये करवाना है। ट्रंप के साथ मीटिंग भी है पुतिन की अगले हफ्ते में। क्यों? क्योंकि 2 रीजन है। एक तो ये है कि चाइना के पास जो ऑयल जा रहा है सस्ते में वो बंद हो जाए, ताकि जो उसकी आखिरी लाइफ लाइन है वो बंद हो। और दूसरा, जो चाइना और भारत अपनी करेंसीज में तेल खरीद रहे हैं जिसके कारण डी-डॉलराइजेशन और ज़्यादा फास्ट हो रहा है, उसको रोका जाए। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर ट्रंप रुक जाएंगे। मैं पहले बोला थ्रिलर मूवी की तरह मूवी आज की वीडियो है। ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक है जो वो एशिया में आ रहे हैं। अक्टूबर 29 को ट्रंप पहुंचने वाले हैं टोक्यो पे। वहां पर क्वाड की मीटिंग है और आपको मालूम है वहां पर मोदी जी पहुंचेंगे। वहां पर जापान का प्रधानमंत्री जो है इशिबा, वो तो होंगे ही होंगे, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी आएगा। उसके बाद वो जा रहे हैं फ्रॉम जापान ही इज गोइंग टू साउथ कोरिया। वहां पर पहले था कि शी जिनपिंग के साथ मीटिंग होगी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। इन्होंने, ट्रंप ने बोल दिया था मैं मीटिंग नहीं करूंगा। अभी कल उन्होंने बोला है कि मैं रेडी हूं, अगर टेबल पे ऊपर कोई अच्छी प्रपोजल आएगी चाइना की तरफ से, मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद नवंबर 1 को वो जा रहे हैं फिलीपींस पे। क्यों? वहां पर दिखाने के लिए कि मैं फिलीपींस के साथ खड़ा हूं और जो साउथ चाइना सी में जो धांधली करता है चाइना, उसको काउंटर करने के लिए वो ट्रंप खुद जा रहे हैं। आई सपोर्ट यू। और उसके बाद आती है मिस्ट्री विजिट नवंबर 2 की। नवंबर 2 को व्हाइट हाउस ने बोल दिया टू बी डिक्लेयर्ड लेटर। एक सरप्राइज विजिट है किसी कंट्री की। उसमें 2 ही ऑप्शंस सामने आ रही हैं। एक है नॉर्थ कोरिया, लेकिन आप सोच के देखिए, पहले जापान, जापान के नीचे साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बिल्कुल नीचे यहां पर फिलीपींस, उसके बाद वो ऊपर वापस को जाएंगे नॉर्थ कोरिया में। भाई अगर नॉर्थ कोरिया जाना था, बिल्कुल साउथ कोरिया के साथ में बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया है। लास्ट टाइम भी वो वॉक करके चले गए थे वहां पर, इतना नजदीक है, तो उनको नीचे जाकर वापस आने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इट माइट बी इंडिया, क्योंकि हमारी जो ट्रेड डील है उसकी टर्म्स ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं, सिर्फ साइन करना है। और फोटो ऑप्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप माने गए हैं। उनको तो फोटो खिंचाने, देखिए मैंने कर दिया अपने वोटर बैंक को खुश करने के लिए, और थोड़ा सा लीवरेज उनको मोदी से भी मिलेगा। अगर भारत में आकर डील साइन होती है, मोदी जी को एक कार्ड मिलता है अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए। इसलिए इट माइट बी पॉसिबल कि वो नॉर्थ कोरिया की पॉसिबिलिटी कम है, जैसे 2019 में चले गए थे वॉक करके। हो सकता है जब वो साउथ कोरिया जाएं उसी वक्त वो नॉर्थ कोरिया की विजिट करने चले जाएं। ट्रंप है इसका कुछ नहीं मालूम, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सरप्राइज विजिट के लिए वो भारत आ जाए। और सभी लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के किम जॉन उन ने तो ये बोल दिया कि आई एम क्लोजली वॉचिंग कि इस बार जो शैंपेन अमेरिकन प्रेसिडेंट लेके आएंगे वो ओल्ड शैंपेन होगा या न्यू शैंपेन इन अ न्यू बॉटल होगा, ये देखने वाली बात है। बट ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि चाइना को काउंटर करना है हर जगह पर, एंड दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया।
क्योंकि जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने अभी बोल दिया, एक चीज़ और बोली है कि जैसे ही चाइना को पता लगा कि नॉर्थ कोरिया को उसके चंगुल से बाहर निकालने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, चाइना ने एक लीक्ड डॉक्यूमेंट बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो हमास के जानवर हैं उनको हथियार हमने नहीं दिए, नॉर्थ कोरिया ने दिए थे। भाई नॉर्थ कोरिया तो आपका एलाई था, आपका सबसे ज़्यादा प्यारा दोस्त, उसी को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। लीक डॉक्यूमेंट अभी क्यों आया है? और यह भी बोल दिया कि नॉर्थ कोरिया ने हथियार दिए हैं हमास को थ्रू सीरिया। भाई बेजिंग इतना बौखलाया हुआ है कि कहीं अगर किम जोंग उन उनके हाथ से निकल गया, ट्रंप के पाले में चला गया, तो गेम ओवर है चाइना की। क्यों? जैसे हमास को यूज किया जाता है मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, वैसे ही अमेरिका को तंग करने के लिए किम जोंग उन को यूज किया जाता है, जैसे कि राहुल गांधी को यूज किया जाता है मोदी जी को तंग करने के लिए, या पाकिस्तान को यूज किया जाता है भारत के अंदर तरक्की को रोकने के लिए। चाइना कभी खुद पंगे नहीं लेता, वो किसी ना किसी मोहरे को यूज करता है। और नॉर्थ कोरिया का मोहरा अगर चाइना के हाथ से निकल गया तो ये पूरा का पूरा एरिया जो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए या यूएसए को तंग करने के लिए उसके हाथ से निकलेगा। इसीलिए उन्होंने रिवील कर दिया कि नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा है। और ये दूसरा मौका भी है जहां पर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्टली पंगा लेने की जरूरत नहीं है या उसको अपने पाले में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा ही मेरे कंट्रोल में काम करता है, मेरे कहने पर काम करता है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, ही इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। उन्होंने बोल दिया कि किम जोंग उनको मिलेंगे तो वो मिलेंगे। और उन्होंने ये भी बोल दिया इस बार कि लास्ट टाइम तो मैं फोटो खिंचाने गया था, इस बार मैं डील करके आऊंगा। और अगर किम जोंग उन ने मेरे साथ डील नहीं करी तो उसको मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूं नॉर्थ कोरिया के साथ। अब बॉटम लाइन क्या है? ये सारी राम कथा तो मैंने आपको सिखा दी। बॉटम लाइन, और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात यह है कि जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ग्लोबल पावर का, वो ट्रंप शिफ्ट कर रहे हैं। उसको डीप स्टेट का जो ग्लोबलिस्ट है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। और ग्लोबलिस्ट को भारत अच्छा नहीं लगता, उनको चाइना अच्छा लगता है। चाइना के थ्रू वो पैसे बनाते हैं। और ट्रंप क्या कर रहे हैं? वो हर जगह पे अपना लीवरेज यूज कर रहे हैं। वो बेशक वेनेजुएला हो, वो नॉर्थ कोरिया हो, वो भारत हो, वो कोई भी, इवन यूक्रेन, रशिया हो। वो चाहते हैं कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस इस सारे एरियाज में है उसको खत्म करना है। और भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी हम जो भी मांगेंगे, जो भी एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, वो होगा। क्वाड की जो पार्टनरशिप है उसे ट्रंप चाहते हैं ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करें, इकट्ठे मिलकर हम चाइना का मुकाबला करें। एनर्जी की डाइवर्सिफिकेशन की ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे लिए खोल दी गई हैं और हमें एक मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेट की तरह दुनिया ने देखना शुरू कर दिया। और जो अगले 30 दिन, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पहले बोला था 30 दिन, अब अगले 30 दिन में और बड़ा कुछ वो चेंज होने वाला है। और ये जो चेंजेस आएंगी इसमें आप देखेंगे कि भारत का दबदबा किस तरह से इंक्रीज होगा और चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। जब इनकी कैश काउस को बंद कर दिया, यहाँ तक कि जो इनके कंबोडिया में, वियतनाम में इन्होंने एक ऑफिस खोले हुए थे जहाँ पर ये ऑनलाइन फ्रॉड करते थे चाइनीज़, उस ऑफिस को बंद कर दिया गया है। $15 बिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ गवर्नमेंट पैसे कमा रही थी ऑनलाइन फ्रॉड्स कर, उसे भी पकड़ लिया गया है। इनके एजेंट्स जो अमेरिका में बैठकर धांधली कर रहे थे उन्हें भी पकड़ा गया है। और कुछ कॉल सेंटर्स हैं जो भारत में इनकी हेल्प कर रहे थे, उन्हें भी बंद करने की मुहिम शुरू हो गई है। यानी कि वेनेजुएला से तेल गया, ईरान से तेल गया, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे लोग, वो चला गया। नॉर्थ कोरिया को यूज़ कर रहे थे, वो उनके हाथ से निकल गया। पाकिस्तान चाइना के हाथ से निकल गया है। उधर से हमास का युद्ध बंद हो गया है। यूक्रेन के साथ रशिया का जो युद्ध था वो बंद होने की कगार के ऊपर है। चाइना को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और यही न्यूज़ है आज की। मैं पहले बोला था आपको थ्रिलर मूवी से कम नहीं है आज की ये सारी न्यूज़ अपडेट्स। मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, इस सारी न्यूज़ में से कितनी न्यूज़ आपको मालूम थी? मैंने आज आपके साथ 8 से लेकर 10 न्यूज़ मैंने कवर करी हैं और सारी की सारी इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि ट्रंप का टारगेट एक ही कंट्री है और उसको टारगेट करते हुए वो सारी गोटियों को एट द सेम टाइम वो खेल रहे हैं। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि नवंबर 2 को अगर ट्रंप भारत में न्यू दिल्ली में बेशक कुछ घंटे के लिए लैंड कर गए, सिर्फ कुछ घंटे के लिए, इट विल बी गेम ओवर फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग बांग्लादेश
and including some other countries. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.